क्या है क्यों है कुछ भी नहीं मानते हैं। कौन क्या है क्यों है कुछ भी नहीं मानते हैं। गौर से सुनिए इन्हें ये दिल में उतरना जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई और आप सबको नमस्कार। और काफ़ी देर हो चुका है और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और इतना बड़ा मंच मुझे मिला सुनाने के लिए। और सीधे दो लाइन पेश करूँगा कि सबको झूमना था। क्या कहें सनी भाई इजाजत कि सबको झूमना था सबने शराब खरीदी। कि सबको झूमना था सबने शराब खरीदी। हमें नशे की लत हुई हमने किताब खरीदी। कहा था कि सबको झूमना था सबने शराब खरीदी। सबको झूमना था सबने शराब खरीदी। हमें नशे की लत हुई हमने किताब खरीदी। दो उदास रहता है मोहल्ले का बारिशों का पानी आजकल। उदास रहता है उदास रहता है भाई गौर कीजिएगा कि उदास रहता है मोहल्ले का बारिशों का पानी आजकल। सुना है कागज की कश्ती बनाकर खेलने वाले बच्चे बड़े हो गए। और अगला और दो पंक्ति पेश करूंगा कि उन्होंने पूछा कौन सा तोहफा है मनपसंद। उन्होंने पूछा कि कौन सा तोहफा है मनपसंद। हमने फरमाया वो शाम जो अब तक उधार है। और दो पंक्ति और पेश कर रहा हूँ कि क्या बयां करे अपना हाल दिल है सनम। क्या बयां करें क्या बयां करे अपना हाल दिल है सनम। कि क्या बयां करे अपना हाल दिल है सनम। वहां से तैर आए हैं जहां डूब जाना था। एक शेर पेश कर रहा हूँ कि ये पतझड़ के मौसम मुझे क्या गिराएंगे। ये पतझड़ के मौसम मुझे क्या गिराएंगे। है क्या इनकी मजाल जो मुझे आजमाएंगे। ये पतझड़ के मौसम मुझे क्या गिराएंगे। है क्या इनकी मजाल जो मुझे आजमाएंगे। इन्होंने उतने पत्ते नहीं गिराए जितनी बार गिर कर उठा हूं मैं। पतझड़ के मौसम मुझे क्या गिराएंगे। है क्या इनकी मजाल जो मुझे आजमाएंगे। इन्होंने उतने पत्ते नहीं गिराए जितनी बार गिर कर उठा हूं मैं। खुदा के बनाए हैं तो क्या अपनी औकात भूल जाएंगे। ये पतझड़ के मौसम मुझे क्या गिराएंगे। है क्या इनकी मजाल जो मुझे आजमाएंगे। इन्होंने उतने पत्ते नहीं गिराए जितनी बार गिर कर उठा हूं मैं। खुदा के बनाए हैं तो क्या अपनी औकात भूल जाएंगे। टूटा है फिर टूटेगा। टूटा है फिर टूटेगा इस दिल की कोई फरियाद नहीं। कि टूटा है फिर टूटेगा इस दिल की कोई फरियाद नहीं। सपनों का महल बना डाला सपनों की कोई बुनियाद नहीं। टूटा है फिर टूटेगा इस दिल की कोई फरियाद नहीं। सपनों का महल बना डाला सपनों की कोई बुनियाद नहीं। जब कलम का दामन थाम लिया लिखने तेरी कहानी को। कि जब कलम का दामन थाम लिया लिखने तेरी कहानी को। बिरहा का मौसम याद रहा मिलने का जमाना याद। कहने को हर कोई राजी है कि सुनने को हर कोई राजी है। कहने को कोई अल्फाज नहीं। कि सुनने को हर कोई राजी है कहने को कोई अल्फाज नहीं। जो टूटा है सो बिखरेगा तुझसे पहले तेरे बाद नहीं। कि चलो कहानी खत्म करें हम अपने इस समझौते पर। कि चलो कहानी खत्म करें हम अपने इस समझौते पर। तुम बरसों पहले भुला चुके अब हमको तुम भी याद नहीं। चलो कहानी खत्म करें हम अपने इस समझौते पर।
कि चलो कहानी खत्म करें हम अपने इस समझौते पर, तुम बरसों पहले भुला चुके, अब हमको तुम भी याद। क्या सुने साहिल भाई, सुने एक इंसिडेंट होता है सबके साथ, अक्सर जब लोग प्रेम में होते हैं या फिर जब किसी के लिए केयरलेस होती है, तो हम लोग अक्सर किसी को फोन करते हैं, पता चल जाता है कि वो तकलीफ में है, फोन करते हैं, फोन करके कहते हैं हेलो, उधर से रिप्लाई आता है हेलो, फिर कैसी हो? बढ़िया, तुम बताओ। हाँ मैं भी बढ़िया, और सब ठीक। उसके बाद पता होता है कि सामने वाला तकलीफ से गुजर रहा है, तो उसके बाद एक खामोशी, एक पॉज आता है 5-6 सेकंड का, लेकिन वो 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत लंबा पॉज होता है वो, और उसमें सारी दुनिया समझ में आती है कि गलत कर दिया यार, नहीं फोन करना चाहिए वो, तो उसका ठीक है रखते हैं, बाद में बात करते हैं, तो लगता है यार गलत कर दिया, तो उसी पॉज पे लिखा था। आज यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सब सुन रहे हैं, बहुत प्यारा सुन रहे हैं। सुने सतीश भैया, सुने कि उस खामोशी में मन खटक सी जाती है, कि उस खामोशी में मन खटक सी जाती है, क्या बात आगे बढ़ाऊं, बातें सारी अटक सी जाती है, कि उस खामोशी में मन खटक सी जाती है, क्या बात आगे बढ़ाऊं, बातें सारी अटक सी जाती है। और बताओ किसी और तुम बोलती क्यों नहीं, जो चिपके हैं पन्ने किताब क्यों नहीं खोलती क्यों नहीं। और बताओ किसी और तुम बोलती क्यों नहीं, जो चिपके हैं पन्ने किताब क्यों नहीं खोलती क्यों नहीं। इस वार्तालाप के बाद मैं सोच में डूब जाता हूँ, क्या गलती करती बात करके बस यही धुन गुनगुनाता हूँ। इस वार्तालाप के बाद मैं सोच में डूब जाता हूँ, क्या गलती करती बात करके बस यही धुन गुनगुनाता हूँ। जिस शोर ने खामोश किया है तुम्हें, वो शोर जानना चाहता हूँ, जिस शोर से तुम चहक उठो वो शोर बनना चाहता हूँ। जिस शोर ने खामोश किया है तुम्हें, वो शोर जानना चाहता हूँ, जिस शोर से तुम चहक उठो वो शोर बनना चाहता हूँ। और तुम उसकी सजा सन्नाटे को ना सुनाया करो, तुम उसकी सजा सन्नाटे को ना सुनाया करो। तुम न्यायाधीश बनाई गई हो, थोड़ा तो न्याय दिखाया करो। तुम उसकी सजा, सुयश भाई सुनिएगा, कि तुम उसकी सजा सन्नाटे को न सुनाया करो। तुम न्यायाधीश बनाई गई हो, थोड़ा तो न्याय दिखाया करो। और इसकी खत की कार्यवाही पर बस इतना एतबार दिखा देना, कि इस खत की कार्यवाही पर बस इतना एतबार दिखा देना। और बताओ के बाद बात खुद ही आगे बढ़ा देना। और बताओ के बाद बात खुद ही आगे बढ़ा देना। और एक गजल पेश करते हैं कि उसके आगे बात हुई कि नहीं प्रीतम भाई? उसके बाद नंबर बदल गया उसका। बदल गया आजकल? मेरा वही है, किस उम्मीद में कि शायद वो फोन कर ले। जिनको भी मिलना हो नंबर वही है, बाद में संपर्क कर सकते हैं प्रीतम भाई से। कि दौलत है तो सम्मान होना चाहिए। दौलत है तो सम्मान होना चाहिए। कि दौलत है तो सम्मान होना चाहिए, पान के साथ थूकदान होना चाहिए। कि दौलत है तो सम्मान होना चाहिए, पान के साथ थूकदान होना चाहिए। और वो जो सड़कों में सोते हैं माना गंदे होते हैं। कि दौलत है तो सम्मान होना चाहिए, पान के साथ थूकदान होना चाहिए। और वो जो सड़कों में सोते हैं माना गंदे होते हैं, लेकिन उनके हिस्से भी खानदान होना चाहिए। और इश्क की सिला है मौत आवारा कुत्तों सा। इश्क की सिला है मौत आवारा कुत्तों सा, फिर हमारे हिस्से क्यों शमशान होना चाहिए। और फूल तो सारे खिलते ही मुरझा गए, फूल तो सारे खिलते ही मुरझा गए। कि फूल तो सारे खिलते ही मुरझा गए, क्या फकत कांटों के हिस्से बागबान होना चाहिए। कि फूल तो सारे खिलते ही मुरझा गए, क्या फकत कांटों के हिस्से बागबान होना चाहिए। और दिन इसके पहलू में, रात उसकी सोबत में। क्या दिन इसके पहलू में, रात उसकी
सोबत में, दिन इसके पहलू में, रात उसकी सोबत में, ऐसे संसार मोहब्बत का तो एक दुकान होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और ना आजमाइए मौज हुनर इश्क के खेल में, मेरा टैलेंट हुस्न हमारे पास नहीं है। अरे आप तो काला हीरा है। हम कोयल, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ कोल माइंस भी है, तो रिलेट कर पा रहे हैं। जोरदार तालियां प्रीतम भाई, जोरदार। कि दिन इसके पहलू में, रात उसकी सोबत में, ऐसे संसार मोहब्बत का तो एक दुकान होना चाहिए। और ना आजमाइए मौज हुनर इश्क के खेल में, कि ना आजमाइए मौज हुनर इश्क के खेल में, उनसे कहो इस खेल का असूल है ईमान होना चाहिए, तो सम्मान होना चाहिए, पान के साथ थूकदार होना चाहिए। और एक कविता पे, एक आखिरी कविता है तो उसको पेश करूंगा, और कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ देंगे, बहुत गंभीर मुद्दे में बहुत लोगों को। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई धोनी के फैन है तो मैं बता दूं कि इस कविता के लिए इनके दाहिना हाथ मिला था। एक बार जोरदार तालियां से हौसला अफजाई कर, बहुत शानदार। सनी भाई के लिए भी तालियां, वो बहुत काफी देर से हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बस कोशिश ही रह गई है। लेकिन अच्छी कोशिश है सनी भाई, आज नहीं तो कल हम मुकम्मल होंगे, ये हमारे शुभकामनाएं हैं। प्रॉपर कविता है, पेश करूंगा कि हंस लीजिए आप। गंभीर कविता है। एकदम मैं कॉल आया उसके बाद अब वहीं फोन रखा है, देख लो भाई। कि ईशा नानक गुरु के पैगाम क्या हुए, ईशा नानक गुरु के पैगाम क्या हुए, कि ईशा नानक गुरु के पैगाम क्या हुए, ये दुनिया जालिमों की बस्ती है निशान क्या हुए, कि ईशा नानक गुरु के पैगाम क्या हुए, ये दुनिया जालिमों की बस्ती है निशान क्या हुए, जिधर देखो दिखाई पड़ता कत्ले आम नजारा, कि जिधर देखो दिखाई पड़ता कत्ले आम नजारा, कटा सिर औरतें बच्चे जवां की खून की धारा, कि जिधर देखो दिखाई पड़ता कत्ले आम नजारा, कटा सिर औरतें बच्चे जवां की खून की धारा, ये क्या है कौन सा आलम है कैसा जुनू पसरा है, ये क्या है कौन सा आलम है कैसा जुनू पसरा है, जिधर देखो दिखाई पड़ता इंसान सहमा टूटा बिखरा है, अभी का ताजा किस्सा है दरिंदे टूट पड़ते हैं, अभी का ताजा किस्सा है दरिंदे टूट पड़ते हैं, बस में बेबस बच्ची का अस्मत लूट लेते हैं, दिल यही नहीं भरता, दिल यही नहीं भरता जान भी छीन लेते हैं, ये वाक्या है रोज का भयानक हवसी दरिंदों का है। अब वक्त है एकजुट हुए, अब वक्त है एकजुट होवे, अधर्म का नाश और धर्म की जीत होवे, ले हम प्रण के बनेंगे सच्चे इंसान, और सदा करेंगे देश और स्त्री का सम्मान, और सदा करेंगे देश और स्त्री का। इस मंच पे पढ़ रहा हूँ, आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ, तो आप लोगों को समर्पित, इस मंच को समर्पित, अभिमान कल्चर सोसाइटी को समर्पित एक छोटा सा शेर आखिरी से, उसके बाद मैं विदा दूंगा कि मंच पर गजल सुनाओ मैं इस लायक नहीं, कि मंच पर गजल सुनाओ मैं इस लायक नहीं, उधार के जज्बात आपको बताऊं मैं इस लायक नहीं, कि मंच पर गजल सुनाओ मैं इस लायक नहीं, उधार के जज्बात आपको बताऊं मैं इस लायक नहीं, कि जिसे लिखनी थी मेरी दास्तां उसने तो पन्ने फाड़ दिए, कि जिसे लिखनी थी मेरी दास्तां उसने तो पन्ने फाड़ दिए, फटी किताब आपसे सिलवाऊं मैं इस लायक।